नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 31,332 पहुंच गई है, जबकि 7,696 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि अब तक 1,007 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में 31,16,992 से अधिक संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 9,28,930 मरीजों को स्वस्थ कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,17,183 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, खबरों को शुरू करने से पहले दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी अदाकारी से हर किसी के दिल पर राज करने वाले सिने अभिनेता इरफान खान का बुधवार यानी कल निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में 54 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इरफान काफी लंबे समय से बीमार थे और बीते दिनों ही उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो वहीं दिग्गज कलाकार के इस तरह चले जाने से पूरे बॉलीवुड जगत में शोक का लहर है। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना से जंग में शहीद हुए सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर इकराम पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, दुखी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर की कोरोना से सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। कोरोना योद्धा सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह और सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने दुख जताया है। तो वहीं सीआरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, हम अपने कोरोना वॉरियर शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन के साहस और फर्ज के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा को सलाम करते हैं। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के बाद दिल्ली में शहादत प्राप्त की। हम अपने बहादुर शहीद के परिवार के साथ खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि असम का रहने वाला ये सब इंस्पेक्टर डायबिटीज और हाइपरटेंशन का भी मरीज था। सब इंस्पेक्टर सहित 15 जवान 25 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले इसी बटालियन के 9 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके अलावा सीआरपीएफ में एक और कोरोना पीड़ित अहमदाबाद में है। कुल मिलाकर अब तक सीआरपीएफ के 24 जवान कोरोना महामारी के चपेट में आ चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज। कहा, गलत बयानबाजी के निचले स्तर पर पहुंची अमेरिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत ने मंगलवार को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग अर्थात USCIRF की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार के पैनल की गलत बयानी नए स्तरों पर पहुंच गई है। खबरों की माने तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सालाना रिपोर्ट के 2020 के संस्करण में आरोप लगाया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में नीचे चीजें जा रही है। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन के बाद की तैयारियों में जुटा रेल प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन खत्म होने के बाद ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी। दक्षिण मध्य रेलवे के बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन का मंगलवार को रेल अधिकारियों ने जायजा लिया। अधिकारी मुंबई, हावड़ा, अहमदाबाद रूट के स्टेशनों पर तैयारियां परख रहे हैं। ट्रेन संचालन शुरू करने की स्थिति में यह तय किया जा रहा है कि स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को किस तरह शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए व्यवस्थित किया जाएगा। सीनियर डीसीएम पुलकित सिंघल, डीएससी आरके शुक्ल व डीसीएम किशोर निखारे समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की एक टीम मंगलवार सुबह 11 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया का जायजा लिया। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर यह रूपरेखा बनाई गई कि एक समय में कितने यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश दिया जाए, प्रवेश के बाद यात्री कैसे टिकट ले और कौन से गेट से उन्हें प्रवेश की इजाजत दी जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ का शिवसेना को जवाब, महाराष्ट्र संभाले, यूपी की चिंता न करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्तासीन शिवसेना के नेता संजय राउत के राजनीतिक संस्कार बदल गए हैं। दरअसल हुआ ये कि शिवसेना नेता रावत ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि बुलंदशहर के मंदिर में 2 साधु संतों की हत्या मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की। उन्होंने साधुओं की हत्या को लेकर चिंता व्यक्त की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमानवीय घटना घटती है तब राजनीति न करके हमें एक साथ काम करते हुए अपराधियों को दंडित करवाना चाहिए। जिसके बाद यूपी सीएमओ की ओर से एक के बाद एक 3 ट्वीट किए गए, जिनमें कहा गया कि श्री संजय रावत जी, पालघर में हुई संतों की विभत्स हत्या पर चिंता व्यक्त करने को राजनीति कहने वाली आपकी वैचारिक दृष्टि को क्या कहा जाए।
कुसंस्कारों में रक्त स्नान करती आपकी टिप्पणी आपके बदले हुए राजनीतिक संस्कारों की परिचायक है। निसंदेह यही तुष्टिकरण का प्रवेश द्वार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार की रात एक मंदिर परिसर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बक्सर में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 378 पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों से लगातार 20 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बुधवार की दोपहर 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 378 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी 12 मरीज बक्सर के हैं, जिसके बाद बिहार के 38 जिलों में 13 जिले कोरोना प्रभावित रेड जोन में शामिल हो गए हैं। इनमें बेगूसराय, भागलपुर, गया, बक्सर, गोपालगंज, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण और सिवान शामिल है। इन जिलों में कोरोना के मरीजों की लगातार पहचान की जा रही है। रेड जोन में शामिल जिलों में मुंगेर सबसे ज्यादा 92 कोरोना पीड़ितों वाला जिला बन चुका है। वहीं पटना, बक्सर, गोपालगंज और कैमूर में लगातार जांच में कोरोना पीड़ितों की पहचान की जा रही है। इतना ही नहीं, बुधवार को बिहार के 3 नए जिलों में कोरोना का प्रवेश हुआ। इनमें शेखपुरा, सीतामढ़ी और अररिया शामिल है। बिहार में कोरोना के संक्रमण का फैलाव अब 28 जिलों में हो गया है। इसके पूर्व बिहार के 25 जिलों में कोरोना के मरीजों की पहचान की जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि अब तक 19,851 सैंपल की हो चुकी है जांच बिहार में। स्वास्थ्य विभाग से बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब तक 19,851 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इस जांच के बाद अब तक 64 कोरोना पीड़ित स्वस्थ होकर अपने घरों में लौट चुके हैं। वहीं अब तक मात्र 2 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कुछ दिन फॉलो करने के बाद व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर पीएम मोदी को किया अनफॉलो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच भारत सरकार के ट्विटर हैंडल को लेकर अमेरिका का बदला रुख सामने आया है। व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन समेत भारत के कुल 6 ट्विटर हैंडल को अचानक अनफॉलो कर दिया। भारत की ओर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने का फैसला लेने के बाद 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल ने इन भारतीय ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था। दरअसल अमेरिका अन्य किसी देशों या उसके राष्ट्राध्यक्षों के ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं करता, मगर भारत के ये हैंडल्स अपवाद स्वरूप फॉलो किए गए थे। लेकिन अब अमेरिका ने अपने रुख में बदलाव कर लिया है और अब व्हाइट हाउस अमेरिकी के बाहर किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के इलाज में मददगार माना जा रहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की जब अमेरिका को जरूरत थी, तब भारत सरकार ने अपने फैसलों में तब्दीली कर अमेरिका समेत कई देशों को यह दवा मुहैया कराई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री निशंक ने बताया गर्मी की छुट्टियों में भी मिलेगा मिड डे मील। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों को लेकर भी किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनजर स्कूलों में इस गर्मी की छुट्टी में भी छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्यों से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने और सीबीएसई को इस काम में मदद करने को कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह टिप्पणी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में की। निशंक ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत राशन प्रदान किया जा रहा है ताकि उन्हें पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले। इस गर्मी की छुट्टी में स्कूलों को छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। इस पर 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना के तहत पहली तिमाही के लिए 2500 करोड़ रुपए के अस्थायी अनुदान जारी किया जा रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।